हाँ जी, नमस्कार जी। आज हमारी जो क्लास है वो है डिजिटल और स्कैनर के ऊपर। बेसिकली इसको हम पार्ट 1 बोलेंगे। तो सबसे पहले ना मैं बता दूं कि आपके पास ये स्कैनर आया है इस बॉक्स में, ठीक है ना। तो जैसे आपने खोला तो सभी लोग बैठे हैं यहां पर, तो ऐसे 2 स्कैनर आएंगे। इट्स ओके ना, 2 स्कैनर निकलेंगे इसमें से। मैं आपको ना दोनों निकाल कर दिखा देता हूं। इट्स ओके। इसमें मतलब जैसे ये स्कैनर आएंगे, आपने इसको ऑन कर देना है। बटन यहां से होता है, जैसे आप बटन दबाएंगे ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ऑन हो जाएंगे तो इसमें स्क्रीन ऑन हो जाएगी। जैसे हमारी मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है ना, वैसे सेम यहां पर स्क्रीन होती है 2। इट्स ओके। तो इनको इसमें ना इस स्कैनर में 2 तरह के हैं, आप देखेंगे। एक होता है लेफ्ट हैंड को पकड़ना होता है, एक होता है राइट हैंड को पकड़ना होता है, ठीक है ना। जिसमें थोड़ी सी लाइट जग रही है, ये देखिए आप। उस साइड ये देखिए, एकदम ओपन कर दो। हाँ, अब विजिबल है। और उस अभी बताओ कौन से लेवल में। ये राइट हैंड है, ठीक है। दिस इज ए लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। तो जिसमें ना दूसरी निशानी ये होती है कि जिसके पीछे ये बना हुआ है ना स्क्रू, वो राइट हैंड है। इट्स ओके ना। तो राइट, ये हमने हमेशा राइट हैंड में पकड़ना है, ये हमने हमेशा लेफ्ट हैंड में पकड़ना है जब इसके अंदर चलाना है, ठीक है ना। तो जब भी स्कैनर चलाना है कि राइट हैंड को स्क्रू के से इस जो येलो लाइन आ रही है ना, उसके साथ टच करके ही चलाना है एक बार, ठीक है ना। इसको इसके साथ मिलाकर ही चलाना है। तो ये हमारा राइट हैंड में होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड में होगा। दोनों स्क्रीनें ऑन कर दी तो आपने अपने मोबाइल फोन पे SG999 को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। डाउनलोड बहुत इजी है। डाउनलोड जैसे आप करेंगे, सेटिंग में जाकर ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। मैं यानी कि सेटिंग में गया तो ब्लूटूथ को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर SG999 आ जाएगा। क्लिक करूंगा, 1 2 3 4 पासवर्ड दबाएंगे तो ये अपने आप ही अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो मैंने एप्स डाउनलोड की है, मैंने SG999 मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये कनेक्टेड हो गया। इट्स ओके ना। तो ये कनेक्टेड हो गया। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो कई कैटेगरी आ जाती है, ठीक है ना। जो कैटेगरी मुझे चाहिए, जो मुझे कैटेगरी चाहिए तो वो कैटेगरी इसमें अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। दोनों फोनों पे आती जाएगी। यानी कि आपको जो सैंपल्स होंगे, बेसिकली जो सैंपल्स हैं, आपको फिजिकली सैंपल की नीड नहीं है। तो इसको गौर से देखिए। 1-2 घंटे की क्लासेस होंगी, आपको अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले ना इसको हैंडलिंग सीखनी होती है, ठीक है ना। हैंडलिंग सीखने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं राकेश भारद्वाज हूं। मैं लगभग 25 सालों से इसी फील्ड में वर्क कर रहा हूं और लगभग मैंने 2000 स्टूडेंट को रेडी कर दिया है जो कि मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत से शहरों में मैं स्कैनर की ट्रेनिंग देता रहता हूं। आप देखेंगे तो बहुत से लोगों ने स्कैनर, बड़े बड़े ज्योतिषविदों ने मेरे से स्कैनर खरीदा, मेरे से एनर्जीज के कोर्सेस एंड मेरे से
वास्तु क्लासेस की हैं। अलग अलग शहरों में मैं क्लासेस कराता रहता हूं, ठीक है ना। अलग अलग शहरों में आप देखेंगे ना, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, तो अलग अलग शहरों में क्लासेस चलती रहती है। पिछले 15 सालों से वास्तु की फील्ड की क्लासेस दे रहा हूं और पिछले 15 सालों से ओरा स्कैनर की ट्रेनिंग दे रहा हूं। पुराने जमाने में मैनुअल स्कैनर चलते थे कि हमारे पास बॉक्स होते थे, छोटे छोटे सैंपल्स होते थे, वो हम स्कैनर के आगे डालते थे, ठीक है ना। जो आज का जमाना आ गया, एकदम मॉडर्न आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो निस्संदेह हमको नई टेक्नोलॉजी में चलना चाहिए। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ओरा स्कैन की मशीन है, या किसी ह्यूमन बॉडी का ओरा, या वास्तु का ओरा कौन चेक कर सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले समझिए कि जिसकी स्ट्रॉन्ग आई हो, स्ट्रॉन्ग थर्ड आई हो, ये सबको पता ही होगा ना। हमारे 7 चक्र होते हैं, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धा, आज्ञा एंड सहस्त्रार। जो आज्ञा चक्र जिसका स्ट्रॉन्ग हो, वो विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी वो किसी का ओरा को एनालाइज कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग योगा या मेडिटेशन में परिपूर्ण हो, इसके अलावा जो साधु हो, स्पिरिचुअल साधु या संत, उसके अलावा लेकिन जो टेक्नोलॉजी की मदद से जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, एवरी वन कैन स्कैन ओरा, इट्स ओके ना। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग कोकोनट से ओरा को स्कैन करते थे, ठीक है ना। कोकोनट से ओरा को स्कैन करते थे, हाथों में रखते थे, और ये बहुत पुरानी बातें हैं, ठीक है ना। कुछ समय बाद लोग पेंडुलम से करने लगे, कि ऐसे करते थे कि क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है। कुछ समय बाद एल रोड से करने लगे, ठीक है ना। कुछ समय बाद सिंपल स्कैनर से करने लगे, और स्कैनर से फिर ब्रास स्कैनर्स में आ गए। तो कुछ लोग अभी भी लैकर डिनर से करते हैं, लेकिन ये पद्धति बेसिकली पुरानी हो गई है बहुत ज्यादा, ठीक है नहीं। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं डिजिटल ओरा स्कैनर। इसको डिजिटल ओरा स्कैनर क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। हमको इसमें ही क्यों आना चाहिए? आप लोग इसकी क्लास में आए हैं, क्यों आए हैं? कुछ कारण होगा ना। क्योंकि ये जो वर्जन है 2026 वर्जन है, मतलब जो SG999 वर्जन है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस जो टेक्नोलॉजी में बेसिकली ये अभी तक जो डिजिटल स्कैनर बने थे वो 2022 में, 23 में, 25 में, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो इंटरनेट से चलते थे। अभी जस्ट लाइक ब्लूटूथ से ये चल पड़ते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक ब्लूटूथ से चल पड़ते हैं, मतलब विदाउट इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। आगे चलेंगे हम लोग। तो ये बेसिकली एंड्रॉयड फोनों में ही चलते हैं, एप्पल के फोनों में नहीं चलते, क्योंकि एप्पल के फोन कभी भी थर्ड पार्टी ऐप को इजाजत नहीं देता। उसके अलावा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हम जो भी जिन्होंने स्कैनर खरीदा, हम आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, वो इजीली आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल मेथड है, सर्चिंग में जाकर इंस्टॉल क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो अपने आप ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो हमारी टीम बैठी है, तो सब कुछ आपको सिखा देगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल सबसे पहले आपके पास जिस बॉक्स आएगा, इसके अलावा इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसमें इतने सैंपल्स होते हैं, अगर मैं पुराने सैंपलों की बात करूं तो वो आपके 4 से 5 बॉक्स भर जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे सैंपल डिजिटल होते हैं। बेसिकली 2 स्क्रीनें होती हैं, 1 and 1 2, जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें भी देख रहे हैं, ठीक है ना। 2 स्क्रीनें हैं प्रैक्टिकली, 1 1 1 2,
ठीक है नहीं। बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की स्क्रीन है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं TFT। एंड ये 3.5 इंच की लार्ज डिस्प्ले होती है जो कि इजीली विजिबल है आपको भी और आपके कस्टमर को भी। सबसे पहली बात होता क्या है कि इससे हम जो चीज मेजर करते हैं तो इसमें अपने आप आ जाती है और सेम टू सेम मोबाइल फोन पे भी आ जाती है। आपका कस्टमर इसको इजीली देख सकता है कि ओरा कितने परसेंट है, 76% है, 20% है, माइनस 10% है, प्लस 10% है। ये इजीली इससे इस स्क्रीन से इजीली आ जाता है, ठीक है ना। ये देखिए ना, इसमें आ जाता है, ठीक है ना, दोनों स्क्रीनों में आ जाता है जब भी हम अटैच करते हैं। और साथ ही मोबाइल फोन पे भी आ जाता है, जो कि आपका जो कस्टमर है, जब आप कोई भी आप एनर्जी चेक करते हैं, समझने में कई बार 2-4% एनर्जी भी बहुत होती है, ठीक है नहीं। मैं इसको ना आगे समझाता हूं आपको। तो इन दो स्क्रीनों के साथ साथ, ठीक है ना, ये आपके मोबाइल फोन पे भी सेम बताएगा, ठीक है नहीं। इसमें उस एनर्जी की फोटो भी आ जाएगी, ठीक है ना, सेम मोबाइल फोन पे भी आप देख रहे हैं ना, भी बता देगा। अगर आप अपने कस्टमर को बोलो कि आप खुद चेक करो, ठीक है ना, तो आप इजीली कस्टमर को भी पता चलता है कि मेरे ग्रह कैसे हैं, मेरे ओरा कैसे है, मेरे कोई भी सैंपल्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या पोजीशन है, ठीक है ना। ये बेसिकली इजीली यहां पर परसेंटेज शो हो जाती है। और साथ ही ना सबसे बड़ी खासियत क्या है, मोबाइल फोन के अंदर एक सेव एंड शेयर का बटन होता है। क्लिक करोगे सेव हो जाएगा आपके मोबाइल फोन में, क्लिक करोगे शेयर थ्रू व्हाट्सएप या अनदर सोशल नेटवर्किंग या ईमेल, जैसे भी आप चाहें, तो आप उस डाटा को आप भेज सकते हो कस्टमर को। और बाद में जो जितना भी डाटा होएगा उसको क्लिक ऑल कर PDF फाइल भी आप भेज सकते हो। ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक रीड कर लेता है और ये इजीली ना, मतलब जितने भी सैंपल्स होते हैं इसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, नो नीड फिजिकल सैंपल्स। अब ना कई प्रश्न होंगे आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो जो पूछिए, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ना पहले मुझे अपनी, शायद हो सकता है आपके प्रश्न से पहले मैं आप बता दूं सब कुछ। सबसे पहले इसके अंदर सभी चक्रोस के सैंपल्स होंगे, सभी चक्रास के सैंपल्स होंगे, सबसे पहली बात है, इट्स ओके। उसके बाद आल वास्तु देवताओं के सैंपल्स होंगे, जैसे शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, सभी देवताओं के सैंपल्स होंगे। उसके अलावा ऑल डायरेक्शन के सैंपल होंगे। कुछ लोग 8 डायरेक्शंस पे काम करते हैं, कुछ लोग 16 डायरेक्शंस पे काम करते हैं, सभी डायरेक्शंस के सैंपल्स होंगे। सभी तरह की जियोपैथी के सैंपल्स होंगे, जैसे जियोपैथी, कड़ी लैंड, स्ले लैंड, कोक्टल एनर्जी, स्पाइरल एनर्जी, टेलीटोन एनर्जी, सभी तरह के ऑल जियोपैथी के सैंपल्स होंगे। सभी प्लैनेटरी के सैंपल्स होंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सभी होंगे। सभी रुद्राक्ष के सैंपल्स होंगे, सभी ब्लैक मैजिक के सैंपल्स होंगे, ऑल इलेक्ट्रिक एनर्जी के सैंपल्स होंगे। कोई एनर्जी हमको मिल रही है और क्या चीज है वो, तो इससे हम लोग इजीली चेक कर लेते हैं। सभी तरह के स्टोन के सैंपल होंगे, सभी तरह के न्यूमरोलॉजी के सैंपल्स होंगे, सभी तरह के मास्टर सैंपल होंगे और एनर्जी सैंपल्स होंगे। लगभग अगर इतने सैंपल हम इकट्ठे करें नॉर्मल स्कैनर में तो मेरे ख्याल में 4 से 5 बॉक्स बन जाएंगे। और इतना 5 बॉक्स के सैंपलों का और एक स्कैनर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा इजी हो गया है जब से ये आया है ना, बहुत इजी हो गया। तो सबसे बड़ी बात है, तो हाउ डिजिटल ओरा स्कैनर वर्क, परेशान है ना, फर्स्ट प्रश्न यही होएगा। मतलब ये तो ठीक है कि बेनिफिट मिल गया हमको कि सैंपल इसके अंदर डिजिटल होंगे, बेनिफिट ये मिल गया हमें परसेंटेज बता देगा, बेनिफिट हमको ये मिल गया कि कस्टमर को पता चल गया कि मेरी एनर्जी क्या परसेंट है। मान लो मैंने नोज देखा कि नोज की एनर्जी कितने परसेंट है,
ईस्ट देखा, ईस्ट की एनर्जी कितने परसेंट है, कस्टमर को पता चल गया, ठीक है नहीं। और उसके बाद लेकिन हमको ये वर्क कैसे करता है इसको समझने के लिए, देखिए ह्यूमन बीइंग होती है जो हम देखते हैं, हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है ना, विजिबल चीजें, इट्स ओके। लेकिन इनविजिबल चीजें हमको नहीं नजर आती जो हम थर्ड आई बताती है, क्योंकि हमारी थर्ड आई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऑरा स्कैनर वो चीजें डिटेक्ट कर लेता है जो हमें नजर नहीं आती, इट्स ओके ना। तो इजिली ह्यूमन बीइंग की एनर्जी से लेकर आर एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है, चाहे वास्तु हो चाहे कुछ भी हो। तो चाहे वो लैंड एनर्जी हो, लैंड एनर्जी में हैप्पी एनर्जी है तो ये इजिली डिटेक्ट कर लेता है, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो इजिली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है ना, ये इसकी खासियत है। तो इजिली उसका सॉल्यूशन क्या है ये पता चल जाता है, ठीक है नहीं। देखो हमको पता चल गया कि ये नेगेटिव एनर्जी है, ये है, कुछ भी है, सॉल्यूशन क्या है, रेमेडीज क्या है, क्या फर्क पड़ा वो भी बता देगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ना हम लोग समझते हैं कि जब भी आपने मोबाइल फोन ऑन किया, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपकी ये स्क्रीन आएगी, इसमें लिखा होगा नोट कनेक्टेड, ठीक है ना। जैसे ही आपने इस बटन को दबाया, इट्स ओके, मैंने SG999 को दबाया, ये कनेक्ट हो गया। अभी ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, अब इसको डिटेक्ट कर रहा है, कनेक्टेड हो गया, ऐसे आ गया, इट्स ओके ना। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया कई सैंपल्स आ गए, ठीक है ना, मैं आगे करता हूं, कई सैंपल्स आ गए, देखेंगे ना, चक्रास, मीन सैंपल्स, डायरेक्शन सैंपल्स, प्लैनेट सैंपल, एस्ट्रोलॉजी सैंपल्स, ब्लू सैंपल्स, ये कैटेगरी है, जियोलॉजिक सैंपल, 5 एलिमेंट सैंपल्स, इनर देव देवता, आउटर देवता, रुद्राक्ष एंड न्यूमरोलॉजी, सब सैंपल आ गए, इट्स ओके ना। अब ना होता क्या है कि मान लो मैं मेन सैंपल पे क्लिक करता हूं, ठीक है ना, जिस सैंपल में क्लिक करेंगे उसके सारे सैंपल्स आ जाते हैं, ये मेन, ठीक है ना, ये कैटेगरी, उसको मेन सैंपल क्लिक किया तो सारे मेन सैंपल के सैंपल आ गए, जितने भी सैंपल्स होते हैं। मैंने क्लिक किया मेन सैंपल को तो सारे सैंपल्स आ गए, इट्स ओके ना। जैसे पॉजिटिव एनर्जी, ग्लोबल, कॉस्मिक, मास्टर सैंपल, होली एंजल्स, ओरा, मेन डोर एनर्जी, देवता, या मैरिज योग, ठीक है ना, जॉब सक्सेस, समथिंग। अब ना इसकी दो फंडे होते हैं, ठीक है नहीं। सबसे पहले आप समझेंगे इस चीज को, अगर ये चीज समझ जाएंगे तो सारा आपको मशीन चलानी आ गई, ठीक है ना। सबसे पहले देखो जो भी ये स्कैनर लेता है ना, वो लगभग उनके पास कुछ ना कुछ सीखा होता है उन्होंने, इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसलिए हैंडलिंग नहीं सिखाई। हैंडलिंग कैसे पकड़नी, इजिली हैंडलिंग पकड़नी है, कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें हैंडलिंग पकड़ते हैं ना, मान लो मैंने ऐसे हैंडलिंग पकड़ता हूं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे पकड़ता हूं हैंडलिंग, ठीक है ना। तो ये अपने आप वर्क करता है। उसके बाद अगर ये मुंह खुलेगा तो कितने परसेंट खुल रहा है, ठीक है ना, अगर कितने परसेंट खुल रहा है। कभी कभी ये क्या करता है कि लेफ्ट जाता है, कभी कभी क्या करता है ये राइट जाता है, ठीक है ना। राइट गया, लेफ्ट गया, उसके ऊपर रेशो क्या आ गई, परसेंटेज क्या आ गई, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर स्कैनर ओपन हो रहा है, ओके ना, तो अगर दिस इज लेस देन 35%, दिस इज ऑल सैंपल इज एवरेज। अगर ये मोर देन 35% है, ठीक है ना, तो ऑल सैंपल इज गुड। गुड क्या गुड, हम देखो होता क्या है कि अब एनर्जीज हम लोग 1000 तरह के परेशान हो सकते हैं, उसमें हमारे पास मेन सैंपल्स होते हैं, ये इसको बोलते हैं मेन सैंपल। मेन सैंपल से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मोर देन 35% गुड, ठीक है नहीं। उसके बाद ना कई बार स्कैनर राइट जाता है, ठीक है ना, मैं समझाता हूं आपको। ठीक है ना, एक तो पहला तो हो गया था खुलना था ऐसे,
ठीक है ना, केवल स्कैनर राइट जाता है, राइट जाता है, इट्स ओके ना, राइट। मैं अपने को राइट बोलूंगा, ठीक है ना। कभी कभी स्कैनर ओपन होता है, ठीक है ना, जैसे जिसको ओपन बोलते हैं, ठीक है नहीं। कभी कभी स्कैनर लेफ्ट जाता है, ऐसे लेफ्ट चला जाता है, इट्स ओके। समझ आ रही है? ओपन हो सकता है, राइट जा सकता है या लेफ्ट जा सकता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि इसमें ना हमको इसमें परसेंटेज देखनी होती है, ठीक है नहीं। एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, ठीक है नहीं। मैंने ना मेन सैंपल में मैंने कॉस्मोलॉजी क्लिक किया, ठीक है ना, कॉस्मोलॉजी क्लिक किया, तो जैसे मैंने कॉस्मोलॉजी क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। तो ओपन कितने परसेंट है जिस जगह पर अभी हूं मैं? 83%। इट्स ओके ना। इसका मतलब 83% कितना हो गया? दिस इज ए वेरी गुड, ठीक है ना। 10 to 35% एवरेज, 35 to 50% गुड, 50 to 70% वेरी गुड, 50 to 70% वेरी गुड की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है नी। उसके बाद बात करते हैं, जाते हैं, ठीक है ना। कैसे राइट जाते हैं, मतलब ये देखिए, प्रैक्टिकली बताता हूं आपको मैं, ठीक है ना। ऐसे राइट, ठीक है ना। तो राइट में अभी कितने परसेंट खुला? एवरेज। 10 to 35% खुला एवरेज, 35 to 50% खुला गुड, 50 to 70% खुला वेरी गुड, 70 to 100% खुला एक्सेलेंट। इसे बोलते हैं कि एक्सेलेंट, इट्स ओके ना, एक्सेलेंट्स, ठीक है ना। यहां पर लेकिन यहां पर वो स्कैनर मूव लेफ्ट, तो ये यहां पर माइनस आ जाता है, इसको बोलते हैं माइनस एनर्जी बोलते हैं। 10 to 35% बैड, 35 to 50% वेरी बैड, 50 to 70% वेरी बैड, एंड 70 to 100% वेरी वेरी बैड, इट्स ओके ना। तो इस तरह ना अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर 10%, 20%, 30% दिस इज एवरेज, इट्स ओके ना। 40%, 50% दिस इज गुड। बाद में बोस के अंदर राइट, बोस के अंदर राइट, ठीक है ना। यहां पर सेम राइट और ओपन का सेम रिजल्ट मिलता है कि अगर 70% में एक्सेलेंट, 90% में एक्सेलेंट, इट्स ओके ना। अब ना अगर हम इस चीज को देखेंगे ना तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। इन तीन चीजों को देखेंगे। लेस देन 35% दिस इज एवरेज। मान लो किसी घर में आपने एनर्जी चेक करनी है, कॉस्मिक एनर्जी, तो 10-20%, 30% खुली है, ये एवरेज एनर्जी है। अगर ओपन प्लस 35% दिस इज गुड। अगर मूव लेफ्ट होती है तो एनर्जी डाउन है, अगर मूव राइट होती है तो एनर्जी गुड है एनर्जी। लेकिन इससे पहले ना हम लोगों को 4 सैंपलों के बारे में जानना पड़ेगा कि ये सैंपल कौन से होते हैं। मेन सैंपल में ना सबसे जो फर्स्ट सैंपल है ना उसका क्या काम है, ठीक है ना। उसका काम होता है, फर्स्ट सैंपल को बोलते हैं ग्लोबल सैंपल, इसे बोलते हैं विजिबल सैंपल। मतलब जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैंने जैसे इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, वास्तु कुछ चेक करना हो, जो विजिबल लाइफ फोर्स होते हैं वो ग्लोबल सैंपल होता है, इट्स ओके। कॉस्मिक सैंपल क्या होता है? इनविजिबल लाइफ फोर्स या यूनिवर्स लाइफ फोर्स। पॉसिबल सैंपल क्या होता है? पॉसिबल में होता है कि विजिबल एंड इनविजिबल यूनिवर्स लाइफ फोर्स। मास्टर सैंपल क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। 4 चीजों को देखेंगे हम लोग। अब ना ग्लोबल सैंपल से ना मान लो हम ये चेक करेंगे विजिबल लाइफ फोर्स
कि मेन डोर कैसा है, किचन कैसी है, ठीक है ना, यानी कि हम स्ट्रक्चर वास्तु को चेक कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग 3 चीजें चेक करते हैं, ग्लोबल, कॉस्मिक एंड टेलरिक्स, ठीक है ना। जब तक ग्लोबल क्या बता रहा है, कॉस्मिक क्या बता रहा है, जब तक एक ना पता चले हमको नहीं पता चलता। तो किचन सही है या नहीं सही, ये सिर्फ 1 सैंपल से पता चल जाता है, इसे बोलते हैं ग्लोबल सैंपल। सिस्टम वही होएगा कि कितने % खुल रहा है, ठीक है ना, कितने % राइट जा रहा है या कितने % लेफ्ट जा रहा है। इट्स ओके। हाँ, मैं आपको यस मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। मान लो मैंने ना यहां पर ग्लोबल का सैंपल लगाया, ठीक है ना। मान लो ग्लोबल सैंपल मैंने, ग्लोबल सैंपल पर करो अपन, ग्लोबल सैंपल, दिस इज कॉस्मिक सैंपल। यस यस, मतलब अभी मैं देखूंगा कि स्टेयर यहां से जो नीचे जा रही है वो सही है कि नहीं सही, ठीक है ना। मैं देख के आता हूं, यहां पर स्टेयर कितना आया, इट्स ओके, इट्स ओके ना। मतलब इसका मतलब है कि ग्लोबल गलत है, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मिक सैंपल से चेक करते हैं, कॉस्मिक सैंपल, इट्स ओके, मतलब कॉस्मिक सैंपल, इसी चीज को कॉस्मिक से देखो, ये तो विजिबल हो गया ना। कॉस्मिक होता है इनविजिबल लाइफ फोर्स, जिसमें हम गॉड की पावर बोलते हैं। कॉस्मिक सैंपल करिए अभी, ठीक है ना। मैं पूरे एरिया की बात करूं तो मतलब 80% के करीब आ जाती है कॉस्मिक। इट्स ओके। इट्स ओके। यहां पर कॉस्मिक एनर्जी, यहां पर अब हम लोग ये क्या, ये सैंपल कौन सा होता है, ठीक है ना। ये होता है इनविजिबल एंड विजिबल लाइफ फोर्स, ठीक है ना। यहां पर इसे बोलते हैं पॉजिटिव सैंपल। इससे इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सैंपल हम आप लोगों को हर जगह काम आ जाता है, ठीक है ना। एक पेंटिंग लगी हुई ना, पेंटिंग की देखना कि है पॉजिटिव है। अच्छा ओके, काफी देर से देख रहा था पेंटिंग। मान लो हम लोग सैंपल कौन सा चूज कर रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं ना हम लोग, पॉजिटिव सैंपल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पेंटिंग बहुत बढ़िया है। कितने % है, 97%। इट्स ओके। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह हम लोग पॉजिटिव सैंपल चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है नेक्स्ट सैंपल, जिसे बोलते हैं मास्टर सैंपल। व्हाट इज मास्टर सैंपल। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मास्टर सैंपल क्या होता है। मास्टर सैंपल में होता है कि एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो मास्टर सैंपल लगा के आप चेक कर सकते हो। सिंपल मेथड। 1000 तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लोग राय देते हैं कि जितने भी ये मास्टर सैंपल, ऐसे नहीं होता कि एक समय में 5-10 प्रश्न पूछ लो, एक समय में एक प्रश्न पूछिए। फिर आता है ओरा सैंपल। इट्स ओके। अगर हम लोग स्कैनर चेक करते हैं भी कितने % ओरा है इंसान का, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इट्स ओके ना, ये पता चल जाता है। आप इस पर्सन को चेक करोगे? यस, मैं बता देता हूं। अभी मैं ओरा का सैंपल पे क्लिक करता हूं। ये लो, कितना हो गया, 83%, ठीक है नहीं, 81%। इट्स ओके। यानी कि देखो हमारे पास जो भी लोग आते हैं ना,
त्रिकोण होता है, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, वास्तुशास्त्री होते हैं, कहीं ना कहीं लगभग ओरा तो बड़ा होना चाहिए हर एक इंसान का, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो सेम नुकसान करता है, जैसे मैंने पहले समझाया था 20% 30% एवरेज होता है, माइनस हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है ये। तो इसलिए ना अगर मैं बात करूं इसकी क्या रेमेडीज है, इसकी सबसे बेस्ट रेमेडीज है 9-in-1 और बूस्टर। आप पॉकेट में रखेंगे ना तो जो नेगेटिव फोर्स है वो कहीं ना कहीं ओरा को नुकसान नहीं करती, ठीक है ना। कभी कभी कोई नेगेटिव फोर्स आ जाती है इस बॉडी में, तब हमारा लेफ्ट जाना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम लोग 9-in-1 लगाएंगे, रखेंगे पॉकेट में, तो नेगेटिव फोर्स नुकसान नहीं करेगी, कहीं ना कहीं हौली हौली धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। ये सबसे बढ़िया रेमेडीज है। अभी मैं आपको ना सिंपल रेमेडीज बताता हूं, ठीक है नहीं, जो एकदम सिंपल कॉमन रेमेडीज है। तो अब उसके बाद सैंपल आता है मेन डोर एनर्जी सैंपल। इट्स ओके ना। जैसे ही मैंने इसके अंदर लेकर मूव किया, ठीक है ना, मुझे पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी कितने % है। इट्स ओके ना, प्लस में है, माइनस में है, क्या है। तो हो सकता है कि ये राइट जाए, हो सकता है बोस के अंदर ओपन हो जाए, हो सकता है बोस के अंदर लेफ्ट जाए, ठीक है नहीं। अगर तो बोस के अंदर मूव राइट, दिस इज ए ग्रेट एनर्जी ऑफ मेन डोर। इफ बोस के अंदर ओपन, ठीक है ना, प्लस 50%, दिस इज ए गुड। बोस के अंदर ओपन लेस देन 50%, दिस इज नॉट ए गुड। इट्स ओके ना, समझ आ रही है ना आपको। अगर स्कैनर लेफ्ट जाता है, चाहे 10% भी लेफ्ट जाता है, 20% लेफ्ट जाता है, 30% जाता है, तो बहुत बुरा होता है। सबसे पहले आप मेन डोर की उपाय करिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो मेन डोर होता है, ये इसको महाद्वार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी ऊर्जाएं घर के इसी डोर के अंदर से जाती है, जो भी ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है नहीं। हम अगर बाहर से भी कोई एनर्जी फोर्स लेके आते हैं तो इसी से मूव करती है। इसकी सेफ्टी सबसे बड़ी जरूरी होती है। सबसे पहले इसकी रेमेडी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। स्कैनर आपको इजीली बता देगा भी क्या पोजीशन है, ठीक है ना। तो क्या रेमेडीज करें? सबसे बढ़िया रेमेडीज है डोर प्रोटेक्शन, ग्रेट रेमेडीज, ठीक है ना। इसे बोलते हैं द्वार सुरक्षा कवच, इंग्लिश का नाम है डोर प्रोटेक्शन। बेस्ट रेमेडीज है। तो कहीं ना कहीं लगाएं कैसे, ठीक है ना, प्रश्न ये आता है, ठीक है ना, कईयों के मन में। अगर आपका बड़ा गेट है, लेफ्ट राइट रख सकते हैं, इसको आउटर में भी रख सकते हो, इनर में भी रख सकते हो। उसके बाद अगर ऐसा डोर है तो यहां पर आप लगा सकते हो इजीली। तो यहां पर ना अगर मैं डोर की बात करूं, वास्तुशास्त्र में क्या होता है, ऐसे 32 देवता होते हैं टोटल, दिति से लेके अनिल तक कर, उसके बाद मृगा जा रोगा जे 32 देवता होते हैं। और हम कहते हैं कि मुख्य बल्लाड सोम N3 N4 N5 E3 E4 S3 S4 W3 W4 में अगर एंट्री है तो शुभ है। कहीं भी एंट्री है तो डोर प्रोटेक्शन लगाना जरूरी हो जाएगा। चाहे आपकी वृष में है, आकाश में है, अनिल में है, पूषा में है, अदिति में है, डोर में, यहां पर ये डोर प्रोटेक्शन काम कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो बल्लाड की एंट्री है, ठीक है ना, तो अगर कोई द्वार दोष है, ठीक है ना, द्वार वेग है कोई भी, ठीक है ना, कई तरीके के दोष होते हैं, कई हिडन दोष होते हैं, कि कोई बैड एनर्जी आ रही होती है, सामने कुछ एनर्जीज होती हैं। तो आप जब मान लो बल्लाड में भी उनका डोर है, दरवाजा है, तो स्कैनर क्या बता रहा है, ठीक है ना। अगर स्कैनर लो बता रहा है तब भी हम कहते हैं इसमें डोर प्रोटेक्शन लगाओ, तब भी हम कहते हैं, नहीं तो इनमें जरूरत नहीं रहती डोर प्रोटेक्शन लगाने की। डोर प्रोटेक्शन से क्या होता है कि एनर्जी बढ़ जाती है, सेफ्टी मिलती है, ठीक है ना। और क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? इसकी प्रोटेक्शन मिलती है, घर को प्रोटेक्शन मिल जाती है। कोई भी बैड एनर्जी घर के अंदर ही नहीं आती। कई बार क्या होता है कि हम लोग, मान लो अगर आप ओकल्ट साइंस का काम कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेसमैन है मान लो, तो क्या होता है कि कोई एनर्जीज हमारे ओरा थ्रू हमारे घर में एंटर कर जाती है। और कहां से करती है? डोर से, दरवाजे से, ठीक है ना। तो ये डोर प्रोटेक्शन उस एनर्जी को रोक देगा, बैड एनर्जी को एंटर नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ना ये वैदिक परंपरा से बना हुआ है और सबके लिए ये शुभदायक है,
तो मैं दूसरा बताता हूं कि यहां पर ना केवल क्या होता है कि जो अन्य रेमेडीज करते हैं डोर की, वर्चुअल एंट्री फ्रेम हम लगाते हैं, ठीक नहीं। मान लो अगर इसको समझते हैं इस चीज को, अगर आपने E6 E7 का डोर है आपका, ठीक है ना, वास्तु में E6 E7 का डोर है, यहां तो डोर प्रोटेक्शन लगा दोगे, यहां क्या लगाओगे, डोर प्रोटेक्शन। इस ओके ना, लगा देंगे। लेकिन इसको तो प्रोटेक्ट मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गई, मान लो ये तो प्रोटेक्शन मिल गई इसकी, ये तो हील हो गया ये तो सारा, ठीक है नहीं। क्यों हील हुआ, क्योंकि ये E6 E7 में डोर था। लेकिन क्या हमको E3 E4 की एनर्जी मिली, नहीं मिली, ठीक है ना। तो इसके लिए ना सबसे बड़ा उपाय होता है कि हम लोग वर्चुअल एंट्री फ्रेम लगाते हैं E3 या E4 में। मैं आपको समझा देता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन, मान लो आपका डोर है N7 में, ठीक है ना, N7 में डोर है मान लो, ठीक है, एग्जांपल। तो आपका बिजनेस है, मान लो आपका बिजनेस है, और बिजनेस में अगर N7 में डोर है तो ऑर्डर कहां से आएंगे, नॉर्थ से आएंगे ना। तो आपको नॉर्थ का ये वर्चुअल एंट्री फ्रेम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हाँ, वो एक बार पिछली स्लाइड फोड़ के मतलब उसमें ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इसे लिखना, इसको समझते हैं हम लोग। मान लो आपका डोर यहां पर है, मेन एंट्री यहां पर है, यहां पर मेन एंट्री है, ठीक है ना। आप यहां क्या लगाओगे, डोर प्रोटेक्शन, ठीक है ना, डोर प्रोटेक्शन लगा दोगे। लेकिन आपको कुबेर जी की एनर्जी तो नहीं मिली, इसकी एनर्जी पाने के लिए यहां पर नॉर्थ का वर्चुअल एंट्री फ्रेम लगाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, लोग ना रोड लगाते थे, समझो मेरी बात। अगर मैं आज से 10 साल पुरानी बात बोलूं ना, लोग क्या करते थे कि नॉर्थ में ना अगर हमने वर्चुअल एंट्री खोलनी है, ठीक है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम की रोड लगा देते हैं, यहां पर कॉपर रोड लगाते थे, समथिंग। लेकिन समय अनुसार वास्तुशास्त्रियों ने पाया कि ये उपाय कहीं ना कहीं इस उपायों में कमी है। तो वर्चुअल एंट्री फ्रेम यहां लगाओगे तो नॉर्थ की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑर्डर वगैरह बढ़ जाएगा, ये जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। डोर प्रोटेक्शन अगर यहां लगाएंगे तो हरेक का फ्रेम वगैरह अलग अलग होएगा, हरेक का, ठीक है ना। इसका S3 S4 का, इसका W3 W4 का फ्रेम होएगा, N3 N4 N5 का फ्रेम होएगा, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह का फ्रेम होता है, ऐसे लग जाता है, ठीक है ना। तो ये डोर प्रोटेक्शन एंड ये कहां लगाना है, जहां पर जो एनर्जीज होएगी, जहां पर मतलब E3 E4 N3 N4 N5, ठीक है ना, ये है E3 E4 का। तो ये इजीली ये सैंपल इससे अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझ आई गया ना, क्लियर? ये सर बिल्कुल, थैंक यू। अब अगली स्लाइड करते हैं, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है ना।